नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं हूं शिल्पा राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार का बजट पेश होते ही अयोध्या में जश्न का माहौल। बजट गरीबों, किसानों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए बेहद लाभकारी। विधायक रामचंद्र यादव। केंद्र सरकार का बजट पेश होते ही अयोध्या में जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी। बीजेपी विधायक ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। विधायक रामचंद्र यादव ने बताया कि बजट में लखपति दीदी कार्यक्रम को क्रेडिट लिंक आजीविका से जोड़ते हुए स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही वाराणसी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाने का ऐलान भी ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट हर आम आदमी के हित में है। विधायक ने पहली बार कर्तव्य भवन से बजट प्रस्तुत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। बजट आने के बाद विधायक रामचंद्र यादव सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। सरकार का बजट निश्चित रूप से ऐतिहासिक बजट है। किसानों को, गांव को, गरीब को, शोषित वंचित को विशेष अवसर देने वाला बजट है, जिसमें समाज का वह वर्ग जिसको हम लोग दिव्यांग की श्रेणी में मानते हैं, उस बजट में दिव्यांग को भी सहारा देने की कई स्कीमें बनाई गई हैं। अलग से दिव्यांग सेंटर बनाया जाना, दिव्यांग सहारा बनाया जाना, ये एक ऐसी घोषणा है जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी एक विशेष अवसर मिलने वाला है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी वो मात्र शक्तियां जिनको लंबे दिनों से उपेक्षित रखा गया था, लखपति दीदी योजना को भी पारदर्शी बना करके एक निश्चित समय पर उनको रोजगार से जोड़ करके उनको निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, ऐसे अवसर देने की घोषणा आज सरकार ने करी है। आज सरकार ने कई ऐसे जो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगर हैं उनको भी जोड़ने के लिए रेलवे कॉरिडोर को स्वीकृति दी है, घोषणा करी है। ऐसे देश में 7 रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ऐसे बनारस को जोड़ने वाला भी 2 कॉरिडोर बनाया जाएगा। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरलीकरण करके नए टैक्स को भी और जितने भी टैक्स के प्रावधान थे उनको भी जनता के हितों की तरफ हर हाल में कैसे जनता के हितों की बात सकती है उसको और सरल करके उनकी उपयोगी उसमें ले जाने का काम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास इस बजट का मूल मंत्र है। मैं इस बजट के लिए पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि यह एक ऐसा बजट देश की आज़ादी के बाद का बजट है जो कर्तव्य होने प्रस्तुत हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं। विधायक रामचंद्र यादव का बयान, बजट 2026 है आम आदमी का बजट। बजट पर विधायक ने दी प्रतिक्रिया। रुदौली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट 2026 पेश किए जाने के बाद विधायक रुदौली रामचंद्र यादव ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने में मदद मिलेगी। विधायक ने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे देश में कैंसर, डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। उन्होंने आगे कहा कि लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। विधायक ने अपने संबोधन में वाराणसी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाने को ऐतिहासिक कदम बताया।